तो दोस्तों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। प्रतिदिन की तरह आज भी साथियों हनुमान जी की भक्ति से जुड़ा हुआ एक उपाय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो साथियों, सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे चैनल का वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और साथियों, अगर आपको हनुमान जी की भक्ति से जुड़ा हुआ कोई अगर आपका प्रश्न है, जिज्ञासा है, तो साथियों आप हमें कॉल के माध्यम से उस पर विचार विमर्श कर सकते हैं। तो साथियों, हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आप नोट कर लीजिए, 6378992357। उक्त नंबर पर आप प्रतिदिन साय 3 से लेकर 4 बजे के बीच में कॉल कर सकते हैं, तभी हमारा आपसे संपर्क हो सकेगा। और साथियों, अगर आप अपनी अर्जी लगवाना चाहते हैं, हमारे द्वारा सामूहिक अर्जी लगाई जाती है, तो साथियों आप उक्त नंबर पर ही, व्हाट्सएप नंबर है, अपना नाम लिखें और अपनी अर्जी लिखें, लिखकर कमेंट्स के माध्यम से सेंड कर दें, आपकी अर्जी लगा दी जाएगी। तो साथियों, आज का जो हमारा सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और आपके अवेयरनेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए हमने इसको आज आपके लिए शूट करके रखा। तो साथियों, वीडियो को कतई स्किप ना करें, और हम नहीं चाहते कि हमें कोई आप लाइक करें, व्यूज़ दें, ऐसे हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन हमारे आपको जो अवेयरनेस बढ़े, आपको जानकारी मिले और आपकी जो समस्या है उसका समाधान हो, ये हमारा उद्देश्य है। तो साथियों, वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरा देखिएगा। अगर आपके पास समय नहीं है तो वीडियो को सेव कर लीजिएगा, जब आपके पास समय हो तब आप देख लीजिएगा, क्योंकि यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो साथियों, आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं। साथियों, आप सभी जानते हैं कि कभी न कभी किसी न किसी व्यक्ति के जीवन में जाने में अनजाने में ऐसी कई गलतियां हो जाती हैं, कई ऐसे छोटे मोटे अपराध बन जाते हैं, उनको लेकर वो हमेशा डर और भय, घबराहट में ही जीते हैं। क्योंकि इसका कारण क्या होता है कि वो ये समझते हैं कि अगर हमसे जो गलती हुई है या हमसे ये छोटा मोटा जो अपराध बन गया है, अगर हम किसी अपने मित्र से कहेंगे तो वो बताएंगे तो वो हमारा मजाक उड़ाएगा। अगर हम अपनी यह बात अपने माता पिता से कहेंगे तो वो हमें डांटेंगे, पीटेंगे, फटकारेंगे। इस वजह से वो किसी को नहीं बताते, क्योंकि उन्हें उस कार्य से लज्जा महसूस होती है कि लोगों को हमसे ये उम्मीद नहीं थी और हमसे उक्त कार्य हो गया। तो चाहे वो लड़का है, लड़की है, प्रौढ़ावस्था में है, चाहे कोई भी है, चाहे कोई महिला है, कोई भी व्यक्ति है, अगर किसी से ऐसा अपराध जाने अनजाने में बन गया है, क्योंकि जानबूझकर कोई अपराध नहीं करता, तो साथियों अगर ऐसा किसी के साथ हुआ है तो वो व्यक्ति इस उपाय को अगर करता है तो निश्चित उसके जो हृदय में घबराहट है, डर है, लज्जा है, वो निकल जाएगी। अगर साथियों आप किसी से नहीं बताते हैं, चुपचाप उसको सहते हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, और डिप्रेशन में जाने के बाद आपका स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा। जब आपका स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है, जब कहीं से उस समस्या का आपको समाधान नहीं दिखता है, तो व्यक्ति बहुत कुछ गलत रास्ते अपना लेता है, जो कि स्वयं के लिए हानिकारक तो होते ही हैं, परिवार के लिए भी हानिकारक होते हैं। तो साथियों, आपसे कोई ऐसा अपराध बन गया हो, अगर किसी चीज़ का डर हो, आपको लज्जा हो रही हो किसी को बताने में, तो साथियों आप कभी भी अगर कोई भी गलती ऐसी बनती है तो आपको भरोसा हो, आपका मित्र अच्छा हो, आपको लगता है कि यह मजाक नहीं उड़ाएगा, मेरी मदद कर सकता है, तो उसके साथ अपना वो जो गलती हुआ है उसको शेयर करें और उससे समाधान पूछने की कोशिश करें। क्योंकि सभी मित्र, ज़्यादातर मित्र स्वार्थी होते हैं, लेकिन कई ऐसे मित्र होते हैं जो आपकी मदद करेंगे और आपको अपना समझते हैं। दूसरा, साथियों आज का जो सोशल मीडिया से प्रभाव है, अच्छा भी है, गलत भी है, सब तरह से है, लेकिन जो जिस नज़रिए से इसको देखता है उसका नज़रिया वैसा ही हो जाता है। और साथियों, ये तो मैं
युवा जनरेशन के लिए ही बात कर रहा था, लेकिन इन टॉपिकों पे हमारा चर्चा करना का उद्देश्य नहीं होता, लेकिन जनहित के लिए हमें इन चीज़ों पर थोड़ी चर्चा करनी पड़ती है, क्योंकि ये हमारा चर्चा का विषय है ही नहीं। लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि जनहित के लिए कुछ ज़रूरी अवेयरनेस दी जाए। तो साथियों, अगर किसी बड़े से ऐसी गलती हुई है जो कि जिसका परिवार का ही मूल सदस्य है, कई लोगों का जीवन यापन कर रहा है, उससे ही ऐसी गलती हो जाए और वो डिप्रेशन में चले जाए, तो उस परिवार का क्या होगा। तो साथियों, कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिन चीज़ों को हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते और अंदर ही अंदर डर, भय, घबराहट से भयाक्रांत होते हैं। तो उससे बचने के लिए यह उपाय है। इस उपाय को आप सद्भाव से अच्छे से करेंगे तो आप निश्चित उस भय, डर, चिंता से आप निश्चित निकल जाएंगे और आपका डर, भय, शांत जो है आपका निकल जाएगा और उस समस्या से भी आप बाहर निकल जाएंगे। एक समस्या साथियों वर्तमान में एक चल रही है, मीडिया पर भी हमने कई बार देखी है और न्यूज़पेपर में भी आता है कि आजकल सोशल मीडिया पे एक फ्रॉड चल रहा है। वो फ्रॉड क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जैसे मोबाइल पर ज़्यादा समय देते हैं और समय देते देते बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल एक्टिवेट हो चुके हैं सोशल मीडिया पर, जो भोले वाले लोगों को थोड़ी एडल्ट वीडियो वगैरह दिखाकर उनका एडल्ट अर्धनग्न शरीर में उनका वीडियो क्लिप बना लेते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से उन्हें बहला फुसलाकर और उन्हें थोड़ा उत्तेजित करके उनका ऐसा वीडियो बना लेते हैं और फिर उससे वो फ़ोन करके कहते हैं कि भैया आपका यह वीडियो क्लिप बन गया है जो एडल्ट है और हम इसको सोशल मीडिया पे वायरल कर देंगे, आप अगर हमें इतनी राशि देते हैं तो हम इसको वायरल नहीं करेंगे। ऐसा करके लोगों से पैसे की डिमांड रखकर वो लोगों से पैसा वसूल कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से सोशल मीडिया पर आप बचें। अगर कोई व्यक्ति ऐसे फंस जाता है, क्योंकि उसको भय रहता है कि अगर ऐसा मेरा वीडियो सोशल मीडिया पे गया तो मेरी बेइज्जती होगी, और समाज की लज्जा के बस के कारण वो उनको बार बार पैसे भेजता रहता है, उनको ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करता रहता है। जब तक उसकी सामर्थ्य होती है वो पैसे देता रहता है। जब उसके पास से पैसे भी ख़त्म हो जाते हैं और उधर से उनकी पैसे की डिमांड और अधिक बढ़ जाती है, तब बताओ उसका क्या होगा, क्योंकि उसने बहुत सारा तो उनको पैसा दे दिया। और फिर दूसरी बात, जब पैसा ख़त्म हो गया तो उसको धमकियां मिलने लगी कि हम वायरल कर देंगे, अभी डाल देते हैं, सभी पे डाल देंगे, ट्विटर पे डाल देंगे, फेसबुक पे डाल देंगे, यूट्यूब पे डाल देंगे, जितना भी सोशल मीडिया का जो ऑप्शन है हम आपको सब जगह उसका वीडियो फैला देंगे। तब वो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि भाई यहाँ से तो अपन गए, हम किसी को बता सकते नहीं और फ़ोन बंद कर नहीं सकते, क्योंकि फ़ोन तो सभी के आते हैं, तो फ़ोन का कैसे बंद करें, किसी को बताए कैसे। तो वो अंदर ही अंदर बेचारा भय और डर, घबराहट से भयक्रांत हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, उसे कोई रास्ता नहीं सोचता, क्योंकि किसी को बताए तो उसे समाज का भय, लज्जा का भय, बेइज्जती का भय, बदनामी का भय, इतने सारे भय, यहाँ तक कि कभी कभी बहुत सारे ऐसे केस आते हैं कि वो आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो साथियों, ऐसे भय, डर, घबराहटों से बाहर निकलने के लिए हमारा यह आज हम उपाय लेकर आए हैं। तो आप इस उपाय को ध्यान से सुनिएगा, ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होने वाली है वीडियो। एक एक चीज़ को आप ध्यान से सुनना। इसमें साथियों एक चीज़ मैं धर्मानुसार बताऊं, सभी से जो मेरा वीडियो आप सुन रहे हो, सबसे मेरा निवेदन है कि पहली बात तो अगर आप इस स्थिति में पहुंच गए हो कि आपको ऐसा लगता है कि चलो मानो आपको किसी ने सोशल मीडिया पे इस तरह से फंसा लिया और आप फंस गए उसमें, पहली बात तो चलो कोई ऐसी बात नहीं है कि एडल्ट हो जाना, बदनामी हो जाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी आप सोच रहे हो। पहली बात तो आपने गलती ये कर दी कि आप उनको पैसे डालना शुरू किए। पहली गलती ये थी कि आपको पैसा उनको नहीं देना चाहिए। अगर वो आपसे पैसे देने के लिए कांटेक्ट कर रहे थे, वायरल करने की धमकी दे रहे थे, उसी समय आपको एक्शन लेना चाहिए था, डरना नहीं चाहिए था। आपको पहले तो उक्त चीज़, अगर आप
युवा थे तो आप अपने माता पिता से ये बात कह सकते थे कि पिताजी माताजी मेरे से उक्त गलती हो गई है, मुझे क्षमा करें। माता पिता क्या करते, आपके दिमाग में यही था कि आपको थोड़ा सा डांटते फटकारते, दो चार चपाट भी लगा देते कि हमने तो आपको पढ़ने लिखने के लिए रखा था, पढ़ाई लिखाई करते नहीं हो, सोशल मीडिया पे ये करते हो, आपने इतना बड़ा कांड कर दिया। इतना ही डराते, क्योंकि माता पिता सब जानते हैं, वो भी आपकी ही उम्र से होकर आगे निकले हैं, उनको सारा अनुभव है, तो वो आपकी बात को समझेंगे। भले ही आपको एक दो बार डांट सकते हैं, चपाट लगा सकते हैं, लेकिन वो आपके माँ बाप हैं, आपको सही रास्ता दिखाएंगे। सबसे पहले अगर आपसे ऐसी कोई गलती हुई है, युवा हो, तो अपने माता पिता से अवश्य ही बताएं। माता पिता को बताकर पुलिस को इन्फॉर्म करें कि ऐसा हमारे साथ हुआ है, तो पुलिस उसमें सारी कार्रवाई करती है, दोषी पकड़े भी जाते हैं और क्रिमिनलों का बहुत सारों का ऐसा रिकॉर्ड मिला है, उनको सजा भी हुई है। तो साथियों, डरे नहीं ऐसी चीज़ों से, उसका विरोध करें। अगर आप उसको सहेंगे तो आप फंसोगे, तो फिर भी आपका नुकसान होगा। अगर ऐसा आपके साथ हो गया है, आपको पहले अवेयरनेस नहीं थी, जानकारी नहीं थी, आपको सोशल मीडिया पे फंसा लिया गया, तो पहले आप उसका विरोध कीजिए। पहले अपने माँ बाप को बताइए, फिर माँ बाप एक्शन लेंगे, उसमें आप उससे उस समस्या से निकल जाएंगे। लेकिन अगर आपने उस चीज़ को बताया नहीं किसी को, तो आप समस्या में फंस जाएंगे। आप उनको माता पिता को बताइए, और उस जिस नंबर से आपसे वो लोग कांटेक्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, आपसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं, उस नंबर को मोबाइल फ़ोन से निकाल कर अलग रख दीजिए। अब उसको आप चालू मत करिए, इससे उनका कांटेक्ट आपसे नहीं होगा। जब आपसे कांटेक्ट नहीं होगा, आपका फ़ोन बंद आएगा, तो वो आपको 100% यही रहता है कि ना तो वो कोई वीडियो वायरल करते हैं, सिर्फ वो एक प्रेशर बनाते हैं। ऐसा हमारा भी अनुभव है कि वो प्रेशर बनाते हैं, तो प्रेशर बनाने के कारण वो पैसे निकाल लेते हैं। अगर आप फ़ोन बंद कर दोगे, आपका कांटेक्ट ख़त्म हो जाएगा, तो उनको पता लग जाता है कि इसके पास पैसे नहीं है, ये पैसे नहीं दे सकता, तो उसको छोड़ भी देते हैं। तो आप अपना फ़ोन का जो सिम है जिससे वो संपर्क कर रहे थे, वो सिम निकाल के अलग फेंक दें, रख दें, और दूसरा सिम निकाल के अपना चालू करें। यहाँ तक आपका टेंशन, मैं व्यवहारिक तौर पे अभी बता रहा हूँ, अभी धर्मशास्त्र अनुसार मैं आपको बताऊँगा। तो साथियों, इस तरह से आप उस समस्या से बच सकते हो जो आज सोशल मीडिया पे चल रही है, लोगों को फंसाया जा रहा है। कई बार क्या हुआ है कि इतनी पैसे की डिमांड की जाती है और जो वो पे नहीं कर पाते उनको, और वो आत्महत्या तक कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें समाज और लज्जा का भय रहता है। उधर वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, अपनी बात किसी से कह नहीं पाते, और उनके माइंड में इतना डर घुस जाता है कि वो आत्महत्या कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो साथियों, इन चीज़ों को आप अपने बड़ों को बताइए। बड़े समझदार होते हैं, वो अच्छे से डिसीजन लेते हैं, आप नहीं ले पा रहे तो वो लेते हैं। अब आपको एंड में ऑप्शन आता है आत्महत्या। इस पर मैं आपको जानकारी दे दूं शास्त्र अनुसार। साथियों, जो मेरा वीडियो सुन रहे हैं उनसे मेरा सबसे करबद्ध निवेदन है कि शास्त्रों में आत्महत्या करना, चाहे आप किसी लड़ाई झगड़े को लेकर, चाहे कोई ऐसे आप गलती से जाने अनजाने में ऐसा कोई अपराध बन गया उसको लेकर, या किसी परिवार के किसी से कुछ कहने में क्रोधवश भी, आप आत्महत्या कभी नहीं करें, क्योंकि आत्महत्या करना शास्त्रों में सबसे बड़ा अपराध बताया गया है। जितना 100 गौ हत्या का वध का जो दोष लगता है, उससे 100 गुना ज़्यादा आत्महत्या का दोष होता है। 100 ब्राह्मणों की हत्या का जो दोष होता है, उतना ही दोष एक व्यक्ति को आत्महत्या करने पर लगता है। तो साथियों, कभी भी अपने जीवन में कोई सी गलती हो जाए, कोई सी आपकी ऐसी संकट में पड़ जाए, ऐसी कोई सी समस्या बन जाए, चाहे आपकी कैसी भी परिस्थिति हो जाए, लेकिन आत्महत्या नहीं करनी है। आज से सभी अपने दिमाग में, जहन में बैठा लें, क्योंकि ये जो शरीर है, ये जो हमें ये शरीर परमात्मा ने दिया है, ये परमात्मा की दी हुई एक कृति है। अगर हम उस कृति को नष्ट करते हैं, समाप्त करते हैं, तो हम सीधे परमात्मा से विरोध कर रहे हैं, और परमात्मा का जब विरोध करते हैं तो परमात्मा का जो पूरा दोष होता है वो हमारे ऊपर लागू होता है। और अगर हम आत्महत्या करके अपने शरीर को नष्ट करते हैं,
तो निश्चित मान लीजिए आपकी दुर्गति होनी है, आपको बार बार जन्म लेना है और ऐसे ही आपको इस लोक में घूमते रहना है। तो साथियों, कभी भी आपसे कोई गलती हो जाती है, हर समस्या का समाधान है। कभी भी निराश नहीं होना है, कभी भी किसी समस्या को लेकर ऐसा कदम नहीं उठाना है, क्योंकि यह बहुत ही बुरा है और इसका आपको पाप अवश्य ही भोगना पड़ता है। शास्त्रों में हमेशा ऐसे आत्महत्या को निषेध घोषित किया गया है। अगर आपकी कैसी भी स्थिति है, अगर आपकी बात नहीं बन रही, घर में कोई लड़ाई झगड़ा है, तो आप घर छोड़ के कुछ दिन के लिए दूसरी जगह शिफ्ट हो जाइए, वहाँ अपना काम धंधा कर लीजिए। कभी आदमी इंसान भूखा नहीं मरता है। अगर आपका यहाँ मन नहीं लग रहा है, दूसरी जगह चले जाइए, वहाँ अपना जीवन यापन करिए। कुछ दिन बाद आपका मन बदल जाए, अपने घर आ जाइए। तो साथियों, ऐसा कदम कभी भी ना उठाएं। और अगर आपके साथ ऐसा कोई भय, डर लग रहा है, अपराध हो गया है, कैसे भी है, चाहे भले ही आपके नाम से कोई ऐसा दोष सिद्ध भी हो गया है कि आपको कानूनी तौर पर भी फंसा दिया है, तो भी आपको उस चीज़ का विरोध करना है। और अगर आप उस चीज़ में फंसकर डिप्रेशन में जाते हैं, स्वयं को नष्ट करते हैं, तो ये उससे ज़्यादा बड़ा अपराध बन जाता है। तो हमेशा कभी भी कैसी भी सिचुएशन आए, भगवान पर अपना पूरा दृढ़ विश्वास रखें। भगवान सब पर कृपा करते हैं, उसी के हम अंश हैं। जो भी हमारे अंदर बैठा है वही है। हम उसको चैलेंज नहीं करें, उसका विरोध नहीं करें, उसकी बात को मानें और धर्म के अनुसार चलें। हमेशा धर्म के मार्ग पर जो चलता है उससे कभी कोई नुकसान और संकटों का सामना नहीं करना पड़ता। हमेशा सभी बड़ों का सम्मान करें, हमेशा धर्म शास्त्रों का अध्ययन करें, गंदी चीज़ों से बचें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और धर्म का आचरण करें, तो कभी आपको कष्टों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं तो आज की युवा पीढ़ी के बारे में सोच सोच के, हम जब हमारे पास बहुत सारे वक्तों के फ़ोन कॉल्स आते हैं, वो बताते हैं अपने बच्चों के बारे, तो हमें इतना बड़ा दुख होता है कि ये पीढ़ी हमारे देश की कहाँ जा रही है, किस दिशा में जा रही है। जबकि इतने संसाधन होते हुए भी इस पीढ़ी का ये हाल है, तो पता नहीं इस कलयुग में आगे चलकर क्या होने वाला है। तो साथियों, ये तो थी हमारी सामान्य चर्चा। लेकिन साथियों, ये तो थी युवाओं पर और उन चीज़ों पर जो अपने माँ बाप से कह सकते थे। लेकिन कभी क्या होता है, कभी कभी ऐसे भी लोग हैं जो शादीशुदा हैं, जिनके भी बच्चे हैं, और उनसे ऐसे अपराध बन जाते हैं, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है। अगर उन इतने बड़े लोगों के साथ भी ऐसी कोई घटना हो जाए, तो वो किससे कहें जाकर, वो इससे कैसे निकलें, प्रश्न यहाँ भी बनता है। तो अगर ऐसा है कि अगर किसी बड़े के साथ ऐसा हुआ है, या किसी बेटी के साथ ऐसा हुआ है, अनमैरिड है, उससे कोई गलती हो गई, या कैसे भी करके किसी लड़की ने बहका कि उसको कुछ समझा के उसे अपनी ओर आकर्षित कर लिया, बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। तो उन बेटियों से भी मेरा निवेदन है कि डरें नहीं, हर चीज़ का समाधान है। हमेशा अपने बड़ों को बताएं, बड़ों को नहीं बताते हैं तो प्रभु को बताएं, प्रभु उस समस्या का समाधान कर देते हैं। पर लेकिन गलत कार्य का कभी अपने मन में विचार नहीं लाएं। अब आती है बात बड़ों की। अगर बड़े कर देते हैं तो अब उनको डर लगता है कि इस चीज़ से हमारा ये नहीं हो जाए और वो नहीं हो जाए, वो भी डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर किसी पति के बारे में पत्नी को पता लग गया कि वो उसका ऐसे 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 हुआ है, तो घर बिगड़ जाते हैं। तो उनको भी ऐसे डर लगता है। तो इन चीज़ों में नहीं पड़ें, इनसे दूर रहें अपने गृहस्थ के साथ। मैं तो यही कह रहा हूँ कि इन चीज़ों पे हमारा उद्देश्य नहीं होता है बात करने का, लेकिन हमें थोड़ा सा जब सब आता है देखने में तो थोड़ा अवेयरनेस के लिए बता रहे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य नहीं है। तो साथियों, मेरा उद्देश्य यही है कि आप सब धर्म से चलें और कोई गलती ना करें। अगर गलती हो जाती है जाने अनजाने में, तो इसके समाधान है। कभी घबराना नहीं है, कभी अपने आप को नष्ट करने की नहीं सोचना है, और हर समस्या के समाधान है। तो साथियों, अगर आपके अंदर डर बैठ गया है, घबराहट है और उस समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है, तो आज मैं ऐसा ही एक उपाय बताता हूँ, हनुमान जी से जुड़ा हुआ, जिसको करने से आपके मन की, हृदय की घबराहट, चिंता और उस संकट से, अचानक से आया हुआ कोई संकट है, तो उससे आप निश्चित से ही निकल जाएंगे। तो साथियों, जल्दी से मैं आपको उपाय की ओर ले चलता हूँ, तो उपाय आप सुनिए। साथियों, ये उपाय आपको मंगलवार के दिन करना है। इसे कोई भी व्यक्ति उपाय को कर सकता है, चाहे वो महिला है, चाहे वो पुरुष है, चाहे वो युवा है, चाहे
चाहे छोटा बच्चा है, चाहे कोई भी है, कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। इस उपाय को आप मंगलवार से करें। मंगलवार के दिन आप स्नान ध्यान करके स्वच्छ होकर अपने घर के मंदिर की आप साफ सफाई करें। साफ सफाई करने के बाद में हनुमान जी महाराज का स्नान ध्यान कराएं गंगा जल से और उन्हें लाल पट्टे पर स्थापित कर दें। स्थापित करने के बाद में चंदन चावल से पूजन करें। पूजन करने के बाद में धूप दीपक लगाएं। दीपक में गाय के घी का ही दीपक होना चाहिए, वो लगाएं। वो लगाने के बाद में आप दीपक जलाएं, भोग प्रसादी रखें और एक स्वच्छ पानी की लुटिया रखें, स्वच्छ जल हो, वो हनुमान जी के सामने रखें। एक तो भोग प्रसाद के लिए रखें और एक अपने लिए रखें। पानी की 2 लुटिया रख लें। एक तो हनुमान जी के भोग प्रसाद के साथ, उसमें आपने जो भी फल रखे हैं, गुड़ चना रखा है, जो भी प्रसाद के लिए रखा है वो रखें और एक अलग से लुटिया और रखें। रखने के बाद में आपको एक काली मिर्च का दाना हनुमान जी की छवि के सामने अलग से रखना है। आप उसे किसी प्लेट में रख सकते हैं, किसी कटोरी में रख सकते हैं या किसी पात्र में रख के उन हनुमान जी की छवि के सामने आप उसमें उसे रख दें। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, काली मिर्च का एक दाना, क्या काली मिर्च जो आती है गरम मसालों के साथ, वो काली मिर्च उस प्लेट में हनुमान जी की छवि के सामने एक पीस रख दें, एक नग, एक दाना काली मिर्च का हनुमान जी की छवि के सामने आप रख दें। और वो जल जो अलग से हनुमान जी के जो भोग के प्रसाद का जल था उससे अलग एक जो जल रखा है उसको भी उसी के साथ साइड में रख दें। इस तरह आप रखकर अब आपको पहले हनुमान जी महाराज से निवेदन करना है कि हे हनुमान जी महाराज, मेरे से उक्त अपराध बन गया है, आगे से ऐसा कोई अपराध मैं नहीं करूँगा और मैं प्रायश्चित करता हूँ इस बात का और प्रॉमिस करता हूँ कि आगे से ऐसा कोई अपराध जाने अनजाने में नहीं बनेगा और ना ही मैं कोई ऐसे अपराध की पुनरावृत्ति करूँगा। जो मुझसे उस अपराध के बदले में जो भय, घबराहट, चिंता है, आप उसे दूर करिए। आज से अभी से मैं आपकी पूर्ण शरणागति लेता हूँ, आपके हमेशा चरणों से जुड़ा रहूँगा। प्रभु मुझे आप इस संकट से निकालिए, और ऐसा कहना है आपको। और अब आपको एक लाल पुष्प लेना है और थोड़ा सा जल लेना है। लाल पुष्प अपने हाथ पर रख लेना है, राइट हैंड पर। मैं प्रति वीडियो में ये चीज़ बताता हूँ क्योंकि संकल्प लेकर, लक्ष्य लेकर जो की गई साधना है उसका फलाफल जल्दी ही प्राप्त होता है। तो मैं हर उस वीडियो में यही बताता हूँ कि कोई भी साधना हो, आप संकल्प लेकर ही कोई भी पाठ करें, क्योंकि जो संकल्प लेकर किया जाता है या लक्ष्य लेकर किया जाता है वह कार्य अति शीघ्र सफल होता है और फलदायी होता है। तो साथियों, अब आपको एक लाल पुष्प रखना है, थोड़ा सा अपना जल रखना है और जल रखकर ये बायां हाथ नीचे लगा लेना है। अब आपको अपना संकल्प बोलना है। संकल्प में आपको अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है और अपने निज निवास से कि मैं आज ये संकल्प लेता हूँ प्रभु, मेरी जो समस्या है वो अपनी समस्या बताएं और मैं इस समस्या से प्रभु बाहर निकलना चाहता हूँ। मुझे आप इस समस्या से तत्काल बाहर निकालने का श्रम करें। और मैं आपका आज संकल्प लेकर 11 दिन तक 3 हनुमान चालीसा सुबह और 3 हनुमान चालीसा का पाठ शाम को करूँगा। ऐसा कहकर वह संकल्प हनुमान जी के चरणों में आप छोड़ दीजिए। तो इस तरह आपका संकल्प यहाँ हो जाता है। अब आपको जो और अन्य सामग्री चाहिए उसके लिए मैं अभी बता देता हूँ, उसका अभी आप ध्यान से श्रवण करें। अब आपको एक हनुमान चालीसा चाहिए और आपको एक आसन चाहिए और एक आपको माला चाहिए। वो माला आपके स्वयं के पहनने के लिए, जो आपके जो डर है, भय है आपको नुकसान होने का, उसके लिए ये माला है। आप कोई भी छोटे मोतियों की, तुलसी की लकड़ी की माला ले सकते हैं, जिसे कंठी बोलते हैं। वो आप उस दिन संकल्प लेने के बाद में उसे धारण कर लें। या आपको रुद्राक्ष की, जो छोटा रुद्राक्ष आता है, 1 नंबर रुद्राक्ष आता है, 1 नंबर रुद्राक्ष की आप माला ले लें। वो भी आप या तो रुद्राक्ष की ले लें या तुलसी की लकड़ी की माला ले लें। वो आप अपने कंठी के रूप में अपने गले में धारण कर लें पाठ करने से पहले। तो साथियों, कंठी और जो रुद्राक्ष की
कोई भी आप माला पहन लें एक, इस तरह से आप अगर कंठी और यह माला पहनते हैं तो उससे जो संकट का भय है हृदय के अंदर, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। दूसरा साथियों, इस तरह आप संकल्प लेकर अपना पाठ प्रारंभ करें। आप हनुमान चालीसा पढ़ें। पहले आप हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले श्री रामचंद्र जी की स्तुति पढ़ें। रामचंद्र जी की स्तुति पढ़ें। स्तुति के पढ़ने के बाद में आप हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करें। हनुमान चालीसा का 3 हनुमान चालीसा का पाठ करने के उपरांत आप हनुमान जी की आरती करें। आरती करने के बाद में आपको एक माला लेनी है रुद्राक्ष की। उस रुद्राक्ष की माला से आपको 5 माला उक्त मंत्र की जाप करनी है, उसी आसन पर बैठकर, जिस आसन पर बैठकर आपने हनुमान चालीसा का पाठ किया है। समय आप कोई सा भी देख लें अपने हिसाब से, समय अनुसार आपके पास जो समय है उसके अनुसार टाइम शेड्यूल सेट कर लें। अब आपको उसी आसन से 5 माला रुद्राक्ष की पर उक्त मंत्र की जो मैं बताने जा रहा हूँ, तो आपको सुबह शाम दोनों वक्त ये 5 माला रुद्राक्ष की उक्त मंत्र के जाप करने हैं। तो मंत्र है साथियों, मंत्र मैं वीडियो में एडिट कर दूंगा, आप वहाँ से इसे लिख सकते हैं। नहीं तो ये मंत्र हनुमान चालीसा के प्रथम पेज पर आपको लिखा हुआ भी मिल जाता है। नहीं तो मैं वीडियो में एडिट कर दूंगा और आप सुन भी लीजिए, मैं बोल देता हूँ। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा। इस मंत्र का आपको 5 माला जाप करना है। इस तरह आपको प्रतिदिन 3 हनुमान चालीसा सुबह, 5 माला, ये आपको सुबह और इतना ही आपको शाम को करना है। अब जो आपने प्रसाद के रूप में एक काली मिर्च और जो जल रखा था, अब आपको वो उठा लेना है। उसमें से आपको वो काली मिर्च अपने मुंह में डाल लेनी है और वो जल उठा लेना है। और आपको उस काली मिर्च को बिना चबाए ही उस पानी से उसको निगल जाना है। यानी कि उस काली मिर्च को चबाना नहीं है, क्योंकि हनुमान जी की ऊर्जा उसमें विद्यमान हो जाती है पाठ के दौरान, इसलिए आपको उसको चबाना नहीं है, उसको सीधे निगल जाना है पानी के साथ। जैसे आप टैबलेट लेते हैं, टैबलेट की तरह आपको वो काली मिर्च निगल लेनी है। इस तरह से आपको ये जो आपको काली मिर्च और जल रखने वाला जो उपाय है वो मात्र आपको सुबह के समय करना है। शाम को सिर्फ पाठ करना है, माला करनी है, धूप दीपक करना है। लेकिन आपको जो काली मिर्च और जल रखने वाला जो उपाय है वो एकमात्र सुबह के समय ही करना है एक बार। इस तरह से आपको 11 दिन तक इस विधि से आपको ये पाठ करना है कि आपको सुबह में काली मिर्च और जल रखकर पाठ करना है, माला करनी है, और शाम के समय आपको काली मिर्च और पानी नहीं रखना है, सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ करना है, राम स्तुति का पाठ करना है और मंत्र का 5 माला रुद्राक्ष की से जाप करना है। इस तरह से आप 11 दिन तक करते हैं तो आपकी जो समस्या है उससे आप निश्चित मान लीजिए और आश्वस्त हो जाइए। आपका जो डर है, भय है, घबराहट है, वो आपके हृदय से निकल जाएगी और आपके हृदय को परम शांति प्राप्त होगी। इस तरह से आप संकल्प लेके 11 दिन का आप हनुमान चालीसा जी का पाठ कीजिए। निश्चित आपका कैसा भी डर है, घबराहट है या अचानक से कोई संकट आ गया है, आप उससे बाहर निकल जाएंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा। तो साथियों, आपकी कितनी भी उम्र है, आप किसी भी उम्र के हो, कैसा भी आपसे कोई अपराध बन गया है, जाने अनजाने में बन गया है, जिससे आपको बहुत ही भय और डर का माहौल बन गया है हृदय में और आप एकदम से भयाक्रांत हो चुके हैं, तो निश्चित मान लीजिए आप इस तरह से यह उपाय करते हैं और पाठ करते हैं, माला जाप करते हैं, तो निश्चित ही मान लीजिए आप उस समस्या से बाहर 11 दिन की समय अवधि में ही निकल जाएंगे। तो साथियों, इस तरह से आप इसको करें। और हमने जो चीज़ आपको कुछ शुरू में बताए उपाय से पहले, उनका ज़रूर आप अपने जीवन में फॉलो करें, क्योंकि आप अगर धर्म से चलोगे तो कभी किसी संकट में
नहीं पड़ोगे। अगर आपके साथ ऐसा कुछ गलत हो जाता है जाने अनजाने में, तो आप अपने बड़ों को बताइए, और अगर आप बड़ों को नहीं बताते हो तो आप भगवान को बताइए, भगवान आपकी ज़रूर सुनेंगे। और हनुमान जी हमारे ऐसे इतने जागृत देवता हैं, जो व्यक्ति उनकी शरण में चला जाता है तो उसे किसी भी संकट में वो नहीं छोड़ते और हर समय उसकी रक्षा करते हैं, क्योंकि इस कलयुग में सिर्फ मात्र हमारे हनुमान जी और बालाजी ही ऐसे एक जागृत और चिरंजीवी देवता हैं, जो इस धरा पर रहकर अपने भक्तों के सभी संकटों को हरने के लिए तत्क्षण 24 आवर्स ही तत्पर रहते हैं और उन्हें हर संकट से बाहर निकालते हैं। तो आप आश्वस्त हो जाइए, अगर ऐसा कोई अपराध बन गया है तो आप ये उपाय करिए और निश्चित रूप से आपके हृदय को शांति मिलेगी, आपका कल्याण होगा, आपका जो आने वाला जीवन है वो मंगलमय होगा और आप पर कोई संकट नहीं आएगा। आप हनुमान जी से जुड़े रहें, हनुमान जी की भक्ति करते रहें। आप बिल्कुल निश्चित मान लीजिए कि आपका हृदय इतना शीतल हो जाएगा, ऐसा भक्ति भाव आ जाएगा, आप में ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा का संचार हो जाएगा कि आप गलत मार्ग को छोड़ देंगे और सत्य मार्ग पर, धर्म मार्ग पर चलकर अपने ही गृहस्थ जीवन को अच्छा बना लेंगे। तो साथियों, आपका जीवन मंगलमय हो, आपका गृहस्थ अच्छा हो। और सभी युवाओं से निवेदन है, कभी भी सोशल मीडिया पे गंदी चीज़ों को ना देखें, क्योंकि सोशल मीडिया पर अच्छी भी चीज़ें हैं, अच्छा भी शास्त्र ज्ञान है, अच्छी भी टेक्नोलॉजी है, वैज्ञानिक तरीके भी हैं। आप जैसा सोशल मीडिया पे खोजोगे आप वैसा ही पाओगे। तो अच्छी चीज़ों को खोजो, अच्छी चीज़ें सीखो। इस राष्ट्र को, आज हमारे राष्ट्र को नई युवा पीढ़ी के दिमाग की, बौद्धिक क्षमता की बहुत ही आवश्यकता है, जिससे राष्ट्र आगे बढ़े और आपका परिवार भी आगे बढ़े। तो जब ही जाकर एक जो हमारा राष्ट्र है वो अच्छे विकास की ओर बढ़े। तो इसी के साथ साथ मैं अपना ये सेशन यहीं समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप ऐसी कोई पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, व्यवहार धर्म से चलेंगे और ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, सभी बड़ों का सम्मान करेंगे। तो इसी के साथ ये सेशन समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।